नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब में आज बात करेंगे मॉरिशस रूट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी है 12 लाख। यूं समझिए कि गुड़गांव की भी आबादी से मॉरिशस की आबादी कम है। लेकिन ये छोटा सा देश जो 12 लाख की आबादी का है, भारत के शेयर बाजार में इस देश का निवेश 4 लाख करोड़ रुपया है। यानी कुल जो निवेश होता है, विदेशी निवेश, उसका लगभग 6% मॉरिशस से भारत में आता है। तो इसीलिए जब पिछले हफ्ते मॉरिशस रूट को और सख्त बनाने की बात हुई, उस पर और लगाम कसने की बात हुई, तो शेयर बाजार में गिरावट देखने मिली। इसके बाद हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने, सीबीडीटी ने सफाई जारी की कि नहीं, अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे लगा कि ये मॉरिशस रूट, इसकी चर्चा बार बार होती है, तो आज हिसाब किताब में यही समझ लेते हैं कि आखिर ये मॉरिशस रूट है क्या। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। 12 लाख की आबादी है। इस आबादी का भी 68% वो भारतीय मूल के लोग हैं। ये देश 1968 तक ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटिश राज के तहत रहता था। फिर इसको आज़ादी मिली। चूंकि भारत से इतने भारतवंशी होने की वजह से एक लगाव रहा है, तो 1982 में भारत और मॉरिशस की सरकार ने एक समझौता किया। समझौता था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। यानी इसका मतलब क्या था कि अगर मॉरिशस का कोई व्यक्ति या मॉरिशस की कोई कंपनी भारत में कारोबार करती है, तो उसको किसी एक ही देश में टैक्स चुकाना पड़ेगा, या वाइस वर्सा। मतलब भारत की कोई कंपनी या कोई नागरिक अगर मॉरिशस में कारोबार कर रही है, तो या तो उसको मॉरिशस में टैक्स चुकाना पड़ेगा या भारत में चुकाना पड़ेगा। दोनों देशों में उसको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा सबसे ज्यादा उठाया मॉरिशस की कंपनियों ने, और उसमें भी अगर आप कहें तो शेयर बाजार में। तो एक शब्द बार बार प्रयोग होता है, अगर आपने सुना होगा, वो है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग मतलब भारत का ही पैसा घूमकर भारत के ही लोग मॉरिशस में एक कागजी या शेल कंपनी खोल लेते हैं, और वो कागजी कंपनी या शेल कंपनी भारत के शेयर बाजार में निवेश कर देती है। तो कहने के लिए तो ये विदेशी निवेश है क्योंकि मॉरिशस से आया है, लेकिन होता यह दरअसल पैसा भारत के ही निवेशकों का या भारत के ही प्रमोटरों का या भारत के ही नागरिकों का होता था। तो ये जो राउंड ट्रिपिंग है, ये जो रूट है, ये पहली बार चर्चा में आया आज से करीब 22-23 साल पहले, जब केतन पारिक का घोटाला पकड़ा गया था। जो शेयर बाजार के पुराने जानकार हैं उनको याद होगा कि एक जमाने में केपी स्टॉक्स की बड़ी धूम रहती थी कि केपी 10 या केपी 20 कि केतन पारिक के स्टॉक्स है, और ये अगर उस पर आप पैसा लगा दीजिए तो वो बड़ा जबरदस्त रिटर्न देते थे। तो उस वक्त ये आरोप लगा था कि केतन पारिक ने ही ये मॉरिशस रूट का फायदा उठाया। कुछ प्रमोटर्स के भी पैसे उन्होंने मॉरिशस भेजे और वहां से वापस उन्हीं की कंपनियों में पैसे लगा दिए। तो ये उस समय आरोप लगे थे, और पहली बार जो मॉरिशस रूट था भारत के शेयर बाजार का, वो सुर्खियां बना था। और मॉरिशस से इतना पैसा आता था कि उसका अनुमान आप ये लगाइए कि 2013 तक भारत में नंबर 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देश जो था, जो अमेरिका से भी ज्यादा पैसा देता था, वो मॉरिशस था। उसके बाद में अमेरिका का आंकड़ा बढ़ता गया। तो ये जो मॉरिशस का जो चक्कर था, मॉरिशस रूट था, इसको रोकने के लिए पहली बार 2016 में भारत सरकार ने पहल की, और जो ये डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी थी, भारत और मॉरिशस का जो समझौता था, उसमें संशोधन किया। संशोधन क्या था कि जो आपने पहले निवेश कर दिया वो तो ठीक है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2017 के बाद अगर आप निवेश करेंगे भारत के शेयर बाजार में, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो भारत में चुकाना पड़ेगा। आप इस तरह समझिए कि ये मॉरिशस रूट का फायदा, एक तो भारत का पैसा वहां चला जाता था, दूसरा एक और फायदा क्या था कि जब भारत में आप शेयर बाजार में निवेश करते थे और जो मुनाफा कमाते थे, तो आमतौर पे आपको 10% का कैपिटल टैक्स देना पड़ता है, जो कैपिटल गेन्स टैक्स था। लेकिन मॉरिशस में यही टैक्स जो है ना के बराबर, या कहिए जीरो टैक्स था, क्योंकि मॉरिशस चाहता था कि वहां पर विदेशी निवेश बढ़े। तो लोग भारत में मुनाफा कमाते थे और कहने के लिए जो है वो टैक्स मॉरिशस में देते थे। तो इससे भारत का भी रेवेन्यू लॉस एक तरह से हो रहा था। घोटाले के आरोप अपनी जगह। तो ये समझौता 2016 में बदला गया और ये कहा गया कि 2017 के बाद में जो भी निवेश होगा
उसको ये छूट नहीं मिलेगी जो कि अभी तक मिल रही है। और इस जो समझौते में जो बदलाव किया गया उसका परिणाम भी शेयर बाजार में देखने मिला कि अब जो है मॉरिशस का नंबर 4 पे आ गया है। कहां तो 2013 में वो नंबर 1 और फॉरेन इन्वेस्टर था, वहां से पैसे आते थे शेयर बाजार में, अब वो नंबर 4 पे भी आ गया है। तो ये रास्ता बंद करने की कोशिश के बावजूद भी मॉरिशस से ऐसा नहीं कि पैसे आने रुक गए या राउंड ट्रिपिंग के आरोप लग गए, वो रुक गए। आपको याद होगा कि पिछले साल भी अडानी ग्रुप पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे कि मॉरिशस के रूट से उन्होंने अपनी कंपनियों में निवेश कराया। हालांकि इसमें कोई जांच में अब तक कुछ निकल के आया नहीं है। अडानी ग्रुप ने भी इसका खंडन किया था। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि एक तो संशोधन हुआ 2016 में, और दूसरा संशोधन जो हुआ है वो पिछले महीने मार्च में हुआ है। अब इस जो समझौता है भारत और मॉरिशस में, इसमें एक और चीज डाल दी गई है कि आपको जो भारत का इनकम टैक्स विभाग है उसको ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। अधिकार इस तरह से मिल गए हैं कि एक टर्म होता है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, कि आपके निवेश का प्रिंसिपल पर्पस क्या है, क्या आप कागजी काम कर रहे हैं या सचमुच में आप निवेशक हैं। तो ये जांच करने के जो अधिकार है इनकम टैक्स को ज्यादा मिल जाएंगे, जो कि पहले नहीं थे। इस प्रिंसिपल के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर कि आपका कारोबार सचमुच में है या आप कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हैं या आप सिर्फ भारत का पैसा मॉरिशस के रास्ते से घुमाकर ला रहे हैं। तो ये जो समझौता है ये पिछले महीने हुआ, और ऐसी खबर आई 10 अप्रैल के आसपास कि भाई अब ये तो लागू होने वाला है। तो इसके बाद में शेयर बाजार में गिरावट आई। लेकिन फिर बाद में जो सरकार ने सीबीडीटी के जरिए इनकम टैक्स के जो देखरेख करने वाली संस्था है उसके हवाले से ये बात कही कि ये अमेंडमेंट जरूर हुआ है लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो सरकार ये कह रही है कि भाई ये इनकम टैक्स एक्ट में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक ये लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें एक पेज समझ लीजिए, सरकार ये नहीं कह रही कि आगे कभी लागू नहीं होगा, वो कह रही जब कानून में संशोधन होगा तब होगा। अब ये संशोधन कब होगा ये हम नहीं जानते हैं, नई सरकार आने के बाद ही ये पता चलेगा कि संशोधन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो अब तक ये जो पीपीटी जिसको कहते हैं कि प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, ये पहले था नहीं। अब चूंकि भारत और मॉरिशस के संबंध के जो समझौते में ये अमेंडमेंट हो गया है, तो अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कब इसको लाना चाहती है, कब इसको कानून में लाना चाहती है। ये आज नहीं तो कल आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इससे और नकेल और रास्ता उसको बंद करने की एक कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि शेयर बाजार में इसको लेकर थोड़ा सा हड़कंप मचा, और फिर मामला जब ये सफाई आने के बाद शांत हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रिलीफ है वो अभी टेम्पररी से लगती है, ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है, क्योंकि जो जिस समझौता है उसमें संशोधन हो चुका है। अब सिर्फ सरकार को इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करना है। अब वो कब होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन बात सिर्फ मॉरिशस और भारत के डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी की नहीं है, ये सवाल है दोस्तों 4 लाख करोड़ रुपए का। जी हाँ, 4 लाख करोड़ रुपया जो कि मॉरिशस के रास्ते से भारत में लगा है। इसीलिए जब जब मॉरिशस रूट की बात होती है शेयर बाजार जरा सा हिल जाता है। तो आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। अगर आपकी कोई सवाल है मॉरिशस रूट को लेकर, हिसाब किताब को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।